इंदिरा नगर के भुवन देवी मंदिर में बलि देने के प्रयास पर बवाल। सत्य मंदिर के परिवार ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। लखनऊ संवाददाता। एक और पशु क्रूरता को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर पशु संरक्षण का ढिंढोरा पीटा जाता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक आस्था के नाम पर सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में भुवन देवी मंदिर का है, जहां मंदिर परिसर में बकरे की बलि चढ़ाने का प्रयास किया गया। इंदिरा नगर में ही स्थित सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में इसकी भनक लगते ही पशु प्रेमियों का जत्था भुवन देवी मंदिर पहुंच गया और बलि प्रथा पर आपत्ति जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर के पुजारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने बलि होने नहीं दी, जिस पर मंदिर परिसर के बाहर बकरे का कान काट दिया गया। मौके पर पहुंची गाजीपुर थाने के पुलिसकर्मी सिंह ने ये कहकर सनसनी पैदा कर दी कि मैं तो हर साल बलि चढ़वाता हूं, बलि चढ़वाने में बुराई ही क्या है। सत्य मंदिर से जुड़ी समाजसेवी उदेश्वरी पाल ने पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए बलि प्रथा की अनुचित बताया। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बेजुबान जानवर का कान काटना भी एक जघन्य अपराध है, जिसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता है। उदेश्वरी पाल ने पुलिस द्वारा मामले में लचीला रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस की इस कार्य प्रणाली से बलि जैसी को प्रथा को बढ़ावा मिलता है और सरकारी नियमों की धज्जियां भी उड़ती हैं। सत्य मंदिर परिवार की जयमाला, माही गुप्ता, सोनापति कन्नौजिया आदि ने उक्त बलि प्रकरण की निंदा करते हुए कहा कि यह एक सामाजिक कलंक है, इसे हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जयमाला ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी के सिद्धांतों पर चलते हुए बलि नहीं होने देंगे। जबकि दूसरी ओर भुवन देवी मंदिर के पुजारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर में कोई बलि नहीं दी गई और यह हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर बलि कैसे चढ़ सकती है। कुछ धार्मिक स्थलों पर बलि प्रथा की परंपरा अवश्य चल रही है, किंतु किसी भी धर्म में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब सवाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए बलि जैसी हिंसक प्रथा पर अंकुश क्यों नहीं लग सकता। प्रदेश में भय मुक्त वातावरण दे रही सरकार को इस ओर भी सख्त कदम उठाने चाहिए और किसी भी धार्मिक स्थल पर पशु बलि को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। आपसे जानकारी करने की क्या हिंदू धर्म में बलि प्रथा उचित है अनुचित? बलि प्रथा कहीं किसी धर्म में उचित नहीं, हर धर्म में अनुचित। अहिंसा सब जगह स्वीकार है, हिंसा कहीं स्वीकार नहीं। हमने देखा, लोगों से सुना, समझा है, पढ़ा है। हमारे महात्मा गांधी भी कहा करते थे अहिंसा परमो धर्मः। जैन धर्म में भी हिंसा का महत्व दिया गया। हिंसा का किसी भी धर्म में महत्व नहीं। और जैसे के मंदिरों में नहीं, ये कहीं कहीं कुछ परंपराएं हैं जहाँ पर की जाती है। वहाँ जो परंपरा है, वहाँ के जो लोग भोज उसका भोग भी लगाते हैं। हम लोग नफरत करते हैं उस चीज़ से। काली जी के मंदिर में से कलकत्ता में तो वहाँ का मुख्य भोजन ही मछली चावल, तो वो लोग क्या करेंगे? तो अपना जो करेंगे। अब ये सब अपनी सुविधा के अनुसार आदमी बनाता है। वैसे तो कहीं भी किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में बलि का प्रधानता नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। हम लोग छोटे बच्चे जब छोटे थे तो कभी कभी आदत बच्चों को होती है मिट्टी खा लेना। माताएं दादियाँ जो है वो चिल्लाने लगते थे, ये मिट्टी खा गया, इससे कीड़ा हो जाएंगे पेट में। जब कोई जानवर मर जाता है क्या वो मिट्टी नहीं होता है? अब अभी हमारे यहाँ कोई किसी की पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो कहेंगे कि मतलब मृत्यु हो जाती है तो कहेंगे कहाँ गए थे कि मिट्टी हो गई थी, वो रिश्तेदारी में आ गए थे। तो जब पुरुष मरकर के मिट्टी हो गया तो जानवर मरकर मिट्टी नहीं होगा। अब मिट्टी जब खाएंगे तो हमारे विचार कैसे होंगे? खाने के लिए हमारे यहाँ एक नहीं अनेक प्रकार के मेवे हैं, फल हैं,
सब्जियां हैं जिनमें पौष्टिकता है। हमारे मार्क्स में 100 में कहाँ रखी है पौष्टिकता? सही। और यहाँ पे कल परसों में घटना हुई। कल एक घटना हुई थी यहाँ पे। जो धनितिया है साल में यही आषाढ़ महीने में ये आती है धनितिया। तो धनितिया में वो लोग जैसे बाल ही बनवाते हैं, साल में एक बार यही गुरु पूर्णिमा में तो बकरे को लाते हैं, लेकिन उसका कान काट, बस कान काट के और वो भी बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं बकरे तो फिर बांधा नहीं रहेगा। ये है परंपरा है। जब समर्पित करके भगवान। हाँ, ये परंपरा है। बकरा नहीं काटा जाता। कोई बकरा काटने जहाँ हनुमान जी बैठे हैं हम लोग तो वही मतलब ये सावन में तो कल सावन में भी नहीं था। ये सावन का आपने प्रश्न किया तो कल सावन नहीं था, कल आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा में यहाँ के लोग जो गांव के लोग, ये शहर नहीं है यहाँ बैठे, शहर नहीं है ये गांव गाजीपुर यहाँ बैठे हैं, इसे गाजीपुर गांव कहते हैं। और गांव के लोग यहीं बगल में रहते हैं। ज़मीनें उन्हीं सब की हैं जिनमें कानूनी जो थाना गाजीपुर जो लिखा जाता है उस गांव के नाम से ही गाजीपुर लिखा जाता है। तो गाजीपुर गांव की ये गांव का मंदिर है। ग्राम देवी है भुजन देवी, बिहार बाबा, ये किसी गांव में नहीं। लखनऊ में कुछ नहीं होंगे, 20 मंदिर होंगे भुजन देवी के, जहाँ सुअर का ये भागों जब आता है छड़ी निकलती है, एक पूजा का प्रावधान होता है, तो उसमें सुअर का बच्चे को छोड़ा जाता है, बकरे के बच्चे को छोड़ा जाता है, ताकि हमारे गांव की, हमारी खेती की, हमारे जानवरों की तो नुकसान होते थे। गांव में जानवर पालते थे, उनकी रक्षा माता जी करें और हमारे पूजन होता है। फिर गांव के लोग सब चंदा लगा करके ऐसी पूजाएं आज भी गांव में करते हैं, जो परंपरा है भादों महीने में वही लोगों। लेकिन यहाँ पे तो कल एक उपाध्याय हुआ है, तो यहाँ ये मंदिर है सत्य मंदिर, बहुत महिलाएँ कुछ आ गई, उन्होंने कहा कि खान क्षेत्र के बकरा हमको दे दो, बकरा आपको दे दे काहे दे दें, तो छोड़ देंगे ना, तो देना ही नहीं। सही। तो यहाँ नहीं, कई मंदिरों में ऐसी परंपरा है, ये तो पौराणिक चला रहा है लोगों के यहाँ। जैसे भाग्य कई जगह जो है नहीं है, कल दी गई है नहीं। मुझे 10 वर्ष हो गया यहाँ रहते हैं इस मंदिर में, कई वर्ष 20 वर्ष हो गया। लेखराज मंदिर नाम सुना होगा आपने, लेखराज में एक मंदिर है जहाँ पर PSC पड़ी रहती 24 घंटे, वहाँ वास्तव में नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास था, आपने कहा कि शंकर जी का नहीं, शंकर जी नहीं, हनुमान जी। मैं अन्न नहीं खाता, अब पूरा सामान हम अन्न नहीं खाएंगे। सामने जो है मतलब पर्टिकुलर मिश्रा कि हो नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं, लोग हनुमान बलि यहाँ कतई नहीं, यहाँ केवल एक ही चीज़ है, कान काटते हैं, कान से हल्का रक्त निकला और उनका भी छेद कर देते हैं। इसमें कोई किसी देना चाहता है उनका भी इसका संदेह रहना जो वास्तविकता है वो आप सुनते हैं, और जो पूछने आप आए तो मैंने बता दिया। अच्छा लगा। मेरा नाम जयमाला है। ये सत्य मंदिर में कब से जुड़ी हैं आप? सत्य मंदिर में ये 94 से हम जुड़े हैं। आपका उद्देश्य पशु बलि पर क्या है? पशु बलि देखिए बहुत गलत करते हैं लोग, किसी को भी नहीं चाहिए कि कोई भी किसी भी प्राणी की हत्या करें। जिस तरह से भगवान ने हमें जीने का हक दिया, उसी तरह से इन पशु पक्षियों को भी जीने का हक दिया। वो जिनसे भगवान ने अपनी सृष्टि सजाई है, भगवान ने भी यही चाहा है कि इनके लिए हम हर कुछ करें। वो हमारे ऊपर निर्भर हैं, लाचार हैं वो। हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है और कोई भी पशु हमारे पास आके बैठ जाता है, तो जो भी दिमाग में हमारे टेंशन चल रही होती है वो दूर हो जाती है इनको प्यार करने से। और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहिए कि कोई भी इनकी हत्या करे। हमारे ऊपर अगर हमारा ही हाथ वाथ कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग कितना तकलीफ पाते हैं। तो ये लोग इनको मार देते हैं या हत्या कर देते हैं या इनका कान काट देते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है।
एक तरफ पशु सेवा का संदेश देने वाले श्री शक्ति माँ और शक्ति माँ के मंदिर की नाक के नीचे सुबह घटना हुई, इस पर आप जिक्र क्या है? हमारी शक्ति माँ ने तो हमेशा यही बताया है कि आप लोग हर पशु पक्षी की रक्षा करें, और यहाँ से हमेशा रैली भी निकलती रही है कि लोगों के अंदर जन जागरूकता आए कि भाई बलि नहीं देनी चाहिए। यही बताया भी जाता है कि बलि प्रथा बहुत गलत है। कल की घटना पर क्या कहें? कल की जो घटना हुई है करीब 3:30 बजे करीब यहाँ पे भजन की आवाज़ आ रही थी, तो पता चला कि वहाँ पे बलि देने जा रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं